तो आज हम अपने बकिया हरूफ जो हैं हमारे, जैसे ये स्वाद से लेके ये तक के जो हरूफ हैं उनको हम छोटी ये के साथ मिला के लिखेंगे। ठीक है बेटा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि छोटी ये आपको, ये जो आपका काम है ये थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छा लिख सकेंगे। ठीक है बेटा। तो इससे पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि आपने छोटी ये की जो है वो उसकी आपने अच्छी सी मश्क आपकी होगी तो ही आप अच्छा सा ये इसके साथ हरूफ के साथ मिला के आप लिख सकेंगे। ठीक है बेटा। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखें कि छोटी ये आपकी कैसे होगी। देखिए, पिछले में क्लास में मैंने आपको बताया था कि छोटी ये जो है वो ये 6 की शक्ल के ऐसी ये बनेगी यूँ, और फिर उसके बाद ये छोटी सी आपने, ये छोटी सी बिल्कुल छोटी सी आपने लाइन लगानी है। उसके बाद आपने यहाँ से आपने बिल्कुल हल्का सा नोक नहीं बनानी, बल्कि आपने इसको राउंड में आपने ऊपर आना है ऐसे। ये बैजवी शक्ल होती है। ठीक है। बैजवी का मतलब होता है कि जो बिल्कुल गोल नहीं होती है, ठीक है, दायरे में नहीं होती है, वो थोड़ी सी लंबाई में होती है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपने ये जो शक्ल है इसकी आपने बहुत सी मश्क करनी है। ठीक है। यानी आपने ये देखिए, ये छोटी सी ऐसे आपने ये आप ऐसे बार बार आप इसकी मश्क करेंगे। ठीक है। ऐसे आप इसकी मश्क करें। ये आप एक बैजवी जो शक्ल बनाने की ना, ये जो शक्ल है इस शक्ल को बनाने की आप बार बार मश्क करें। जब आप इसकी मश्क आप कर लेंगे तो आपके लिए जो है वो ये छोटी ये कि इसके साथ हरूफ आपके साथ जोड़ने मुश्किल नहीं होंगे। ये देखिए, इसके साथ मैंने जीम जोड़ दिया, फिर मैंने यहाँ पे ये लिखा तो इसके साथ मैंने ये सीन जोड़ दिया। ठीक है। तो इसकी आपने बहुत अच्छी सी मश्क करनी है। तो आज हम जो है वो अपने बकिया हरूफ करेंगे। जैसे यहाँ पे ये देखें, ये स्वाद है। आज अब देखें, ये स्वाद को हमने कैसे छोटी ये के साथ मिलाना है। ये देखें, ये स्वाद मैंने लिखा और इसका मैंने थोड़ा सा हल्का सा ये नीचे लिखी तरह। नीचे जब मैं आऊँगी तो इसके साथ ही मैं इसके साथ छोटी ये बना दूँगी, जैसे हमने पहले बताई थी मैंने आपको। ये छोटी सी सीधी लाइन आपकी लगेगी और साथ ही आपने इसकी ये बैजवी शक्ल में आपने ऊपर की तरफ आ जाना है। तो ये बन जाएगा स्वाद छोटी ये सी। इसी तरीके से ये ज़ात, फिर देखें ज़ात, और इसको आपने साथ ही आपने ये छोटी ये बना देनी है ऐसे, ये बैजवी शक्ल में। ठीक है। अब ये देखें, ये है तोएं। अब तोएं के साथ आपने ऊपर से शुरू करना है तोएं, और साथ ही आपने इसको हल्का सा ही नीचे की तरफ आना है। ठीक है। ये आपका नीचे की तरफ आया और यहाँ से आपने बिल्कुल ये छोटी सी सीधी लाइन आपने लगानी है और उसके बाद आपने इसके साथ ये बैजवी शक्ल बना देंगे। तो ये बन जाएगा आपका तोएं छोटी ये ती। ठीक है। ऐसे ही आपका ये होगा ज़ोएं छोटी ये जी। अब ये क्या है हमारा आगे है, ये है तोएं ज़ोएं के बाद ये है आइन, आइन की आधी शक्ल। ठीक है। अब मैं ये देखिए, आइन की आधी शक्ल ऊपर से ही बनाएंगे हम। ये आइन की आधी शक्ल है। ये देखिए, ये अब ये तो बन गई है ना। अब इस ये जो लाइन नीचे की तरफ आएगी ना, इसको हमने छोटी ये बना देना है। ये देखिए, यहाँ से ही हमने ये छोटी ये बना दिया। ठीक है। यानी जैसे कि ये देखें, ये छोटी ये हो गई और इसके ऊपर मैं इसको जब राउंड कर दूंगी तो ये बन जाएगी आइन छोटी ये ई। ठीक है। अब आपको समझ आ गई कि कितना फ़र्क है इसमें। इसी तरीके से आपने गाइन छोटी ये घी को भी जोड़ना है। और अब मैं आपको बता रही हूँ फ़े के बारे में। अब हमने फ़े देखें, फ़े आपका यहाँ से यूँ आ रहा है ना, लेकिन अब आपने इसको जो है वो देख के देखें कैसे लिखना है। ये है फ़े। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ थोड़ा, क्योंकि ये अब करीब हो गया है। अब आप ज़रा इसको गौर से देखें। ये मैंने गाइन की शक्ल बनाई, इसको मैं आगे ले गई। ठीक है। अब मैंने ये गाइन का नुक्ता लगा दिया। अब ये देखें, ये जो लाइन है इसको हमने छोटी ये बनाना है। यहाँ से आप छोटी ये बना देंगे ऐसे। ठीक है। तो ये बन जाएगा गाइन छोटी ये घी। अब यहाँ पे ये मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है ना, लेकिन आपने इसको थोड़ा बड़ा नहीं बनाना। ये जो इसका फेस है आपने इसको छोटा बनाना है ऐसे। ठीक है। तो ये बन जाएगा गाइन छोटी ये घी। अब ये क्या है, फ़े। अब आपने फ़े को आपने ये स्टैंडिंग पोजीशन में लेके आना है, जो थोड़ा खड़ा हो जाता है फ़े। यहाँ पे ये थोड़ा सा ये लेटा हुआ है ना, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा खड़ी पोजीशन में लेके आना है। ठीक है। और फिर इसके साथ ही आपने इसको आगे नहीं लेके जाना, बल्कि यहाँ से आपने वो शक्ल बनानी है जो मैंने आपको यहाँ पे ये बताई थी, ये वाली। ठीक है। अब आपने यहाँ से आपने इसके साथ आपने बैजवी शक्ल में आपने ऊपर आ जाना है। ठीक है बेटा।
तो अब यहाँ पे ये देखें, ये काफ भी आप ऐसे ही लिखेंगे, काफ, ये देखें ऊपर से काफ, इसको भी हम वही स्टैंडिंग पोजीशन में लाएंगे और फिर यहाँ से आपने इसके साथ ये बना देना है ऐसे, काफ छोटी ये की। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए आगे हमारे जो है वो क्या आ रहा है, अगला जो है वो है कश वाला काफ। अब कश वाले काफ के साथ हमने छोटी ये को जोड़ना है, तो इसके साथ आप कैसे जोड़ेंगे, ये देखें यहाँ से आपने क्या करना है, ये कश वाले काफ की ऐसे शक्ल बनानी है जैसे हमने पीछे जो बनाई थी वो हमने बे के साथ हमने ये शक्ल बनाई थी, यही शक्ल हम बनाएंगे ये वाली। ठीक है, काश वाले काफ के साथ जोड़ने के लिए हम ये शक्ल बनाएंगे और उसके साथ आपने ये देखें ये वाली आपने छोटी ये बनाई, नीचे वाला हिस्सा छोटी ये का, और इसके ऊपर आप कश लगा के इसको आप मुकम्मल करेंगे ऐसे, कश वाला काफ छोटी ये की। और फिर क्या है, गाफ को भी आप ऐसे ही बनाएंगे और बनाने के बाद आपने इसके साथ ये देखिए छोटी ये का ये निचला हिस्सा आएगा और इसके ऊपर हम 2 कश लगा देंगे, एक बड़ा और एक छोटा लगाएंगे, तो ये बन जाएगा गाफ छोटी ये गी। ठीक है बेटा, कश आपने ये देखें ये तिरछी लाइन की शक्ल में आएगा ऐसे। और अब क्या है, लाम, लाम छोटी के ली जो है बिल्कुल जैसे ये हमने कश वाला काफ छोटी ये गी, गाफ छोटी ये गी लिखा है, इसके ऊपर अगर मैं कश हटा दूंगी तो ये बन जाएगा लाम छोटी ये ली। ठीक है, ये देखें अब आपको समझ आई कि अगर मैंने इसके ऊपर कश लगा दिया तो एक कश लगाया तो ये काफ छोटी ये की बन जाएगा, अगर मैंने इसके ऊपर 2 कश लगाए तो ये गाफ छोटी ये गी बन गया। लेकिन अगर ये खाली होगा तो ये क्या होगा, लाम, लाम छोटी ये ली। अच्छा जी, यहाँ पे है मीम। अब मीम को गौर से सुने और देखें कि मीम आपने ये ट्रायंगल वाला नहीं बनाना है। ठीक है, याद रखें मीम जो है वो आप जब भी बनाएंगे वो कौन सा बनाएंगे, वही एक, ये देखें ये लाइन की शक्ल में आपने बनाना है, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये तिरछी लाइन बनाएंगे आप बस। मीम को जो है वो बहुत आसान है इसके साथ जोड़ना, ये एक छोटी सी आपने टेढ़ी लाइन लगाई और इसके साथ ही आपने छोटी ये बना देनी है, ये देखें ये बन गया मीम छोटी ये मीम। ठीक है, आपको पता चला कितना आसान है ये। अब देखें ये है नून, नून भी बहुत आसान है, जैसे हमने बे का ख़ानदान जोड़ा था ऐसे ही हमने ये नून छोटी ये नी बनाना है ऐसे। ठीक है, और अब है वाव। वाव पता है आपको, ये शरारती नो में आता है ना, ये अपने आगे किसी को नहीं जुड़ने देता, इसलिए क्या होगा कि वाव जो है वो वाव और छोटी ये जो है ये अलग अलग होगी। ठीक है, वाव और छोटी ये वी। अच्छा जी, ये क्या है, ये है हाथी वाली है। अब हम इसको जोड़ेंगे हाथी वाली है के साथ। अब ये देखिए ये हाथी वाली है की जो शक्ल है वो ये वाली होती है ना ऐसे, ठीक है ना। और अब इस ये जो शक्ल है इसके साथ ये जो लाइन है इस लाइन के साथ ही हम छोटी ये बना देंगे, ये देखें ये हमने छोटी ये बना दी और इसके नीचे ये एक छोटा सा ये हुक बना देना है आपने। ठीक है, और इसके साथ ये बन जाएगा हे छोटी ये ही। और आखिरी हमारा जो हर्फ है वो है ये, तो हम ये भी जो हमने बे छोटी ये बी, नून छोटी ये नी, जैसे ये लाम छोटी ये ली, गाफ छोटी ये गी, इस तरह से ही ये भी होगा ये छोटी ये जी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने आज के ये जो हरूफ हैं इनको आपने मुकम्मल करना है और मुकम्मल करने के बाद आपने इसकी जो है वो मश्क करनी है, बार बार करनी है आपने अपने रफ़ रजिस्टर पे भी। ठीक है, रफ़ रजिस्टर पे भी आपने इसकी जो है वो कम से कम 5 से 6 मरतबा आपने तमाम हरूफ तहज्जी को, जैसे मैंने ये लिखे बे से हमने जोड़ा था पिछली क्लास में, इसी तरीके से आपने बे से लेके ये तक के तमाम हरूफ को आपने जो है वो छोटी ये के साथ मिला के आपने लिखना है और इसको आपने इसकी बार बार जितनी आप छोटी ये की मश्क करेंगे अच्छी आपकी उतनी ही वो छोटी ये जो है वो लिखनी जो है वो खूबसूरत लिखी जाएगी। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी आज की इस क्लास का अब वक्त ख़त्म होता है। अल्लाह।